Hello students, very good morning. Today we are going to discuss worksheet number 69. आज की वर्कशीट में मोमेंट्स बुक से एक चैप्टर पढ़ेंगे, द लास्ट लीफ. Read the summary of the chapter and answer the questions that follow. Summary दी हुई है चैप्टर की. This story is about two young artists, Sue and Johnsy. They live together in a small flat situated on the third story of an old house. Johnsy falls seriously ill in November. She has pneumonia. Sue gets worried about her and sends for the doctor. The doctor gives medicine and tells Sue that Johnsy has lost the will to live, and until she shows a will to recover, medicine will not help her. Sue tries her best to cheer up Johnsy. Johnsy और Sue यंग आर्टिस्ट हैं, एक ही फ्लैट में रहती हैं. एक पुरानी बिल्डिंग है, उसकी थर्ड स्टोरी पर इनका फ्लैट है, वहां पर रहती हैं. जॉन्सी बीमार हो जाती है, निमोनिया हो जाता है उसको. सू उसके बारे में काफी वरीड है, डॉक्टर को बुलाती है. डॉक्टर उसको रोज विजिट करने आते हैं, लेकिन वो एक दिन सू को बताते हैं कि जॉन्सी में रिकवर होने की इच्छा खत्म हो गई है, वो ठीक होना ही नहीं चाहती, और अगर उसमें इस तरह का थॉट है तो दवाइयाँ उसकी कोई हेल्प नहीं करेंगी, दवाइयाँ उस पर असर नहीं कर रही हैं. सू ट्राइज हर बेस्ट टू चीयर अप जॉन्सी. अब सू उसको चीयर अप करने की कोशिश करने लगती है, इधर उधर की उससे बातें करती है, कभी फैशन की, कभी कपड़ों की. अपना ड्राइंग बोर्ड लेकर आती है उसके रूम में, उसके सामने पेंटिंग करती है, और पेंटिंग करते साथ साथ वो विशलिंग भी करती है, और उससे कहती है कि वो विंडो के बाहर न देखे. बट जॉन्सी कीप्स लुकिंग एट एन आइवी क्रीपर आउटसाइड ऑन द वॉल. लेकिन जॉन्सी खिड़की के बाहर देखती रहती है. उसके बेड के साथ में एक खिड़की है, और उसके बाहर वो देखती है सामने एक दीवार है जिस पर एक क्रीपर के ऊपर कुछ लीव्स हैं जिनको वो गिरते हुए देखती रहती है. ऑटम का सीजन है और पत्तियां इस वजह से गिर रही हैं, लेकिन वो पत्तियों का गिरना उसको अपनी बीमारी से जोड़ लेती है और उल्टी काउंटिंग पड़ती है. और सू को से कहती है कि जिस दिन आखिरी पत्ती गिरेगी उस दिन मेरी डेथ हो जाएगी. सू आस्क द रीजन ऑफ हर रिवर्स काउंटिंग करती है. सू उससे पूछती है कि क्या बात है. जॉन्सी टेल्स हर दैट शी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ. इट वुड हैपन इन 3 days. और वो कहती है ऐसा 3 days में ही होगा, 3 दिन में ये देखना सारी पत्तियां गिर जाएंगी और इनके साथ ही मेरी भी डेथ हो जाएगी. सू कॉल्स इट नॉनसेंस. सू कहती है ये नॉनसेंस है, इससे तुम्हारी बीमारी से कोई मतलब नहीं है. शी ऑल्सो एश्योर्स जॉन्सी दैट शी वुड बी ऑल राइट सून. वो कहती है तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगी. Sue makes Johnsy promise not to look out of the window till she finishes her painting. वो उसको बहलाने की कोशिश करती है, पेंटिंग करती है, और कहती है जब तक मैं पेंटिंग कर रही हूँ तब तक तुम खिड़की के बाहर नहीं देखोगी. Sue goes down stairs to call Waymin. नीचे एक और आर्टिस्ट हैं जो रहते हैं, काफी ओल्ड हैं वो, Waymin नाम है उनका. Sue उनके पास जाती है, जॉन्सी की सारी बात बताती है, और वो दोनों ऊपर जॉन्सी को देखने आते हैं. जॉन्सी उस वक्त सो रही है. सू और वैमिन खिड़की के बाहर देखते हैं. आइवी क्रीपर पर केवल एक लीफ बची है और बारिश हो रही है. ऐसा लगता है कि वो लीफ भी बहुत जल्दी गिर जाएगी. लेकिन नेक्स्ट डे जब जॉन्सी जागती है और वो खिड़की के बाहर देखती है तो वो पत्ती अभी तक वहां पर है और काफी फ्रेश है. वो सू से कहती है कि देखो पत्ती तो अभी नहीं गिरी. सी आस्क्स सू टू लुक एट इट. इट इज ग्रीन एंड हेल्दी. वो कहती है ये तो अभी भी काफी फ्रेश है और हेल्दी है. जॉन्सी लुक एट द लीफ एवरी आवर बट इट डजंट फॉल इवन इन द स्टॉर्मी इवनिंग. लेकिन शाम को फिर तूफान आता है, लेकिन पत्ती फिर भी नहीं गिरती है. और इस तरह से जब वो देखती है दिस रिवाइज ए विल टू लिव इन जॉन्सी एंड सी अप्लाइज टू सू फॉर नॉट कोऑपरेटिंग. और अब उसको लगने लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगी. जिस तरह से ये पत्ती नहीं गिरी है इतने तूफान में, उसी तरह से अब मुझे भी कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगी. और उसके बाद वो थोड़ा सा अपने आप को ब्लेम करती है. सू से थोड़ा सा सॉरी बोलती है कि मैं तुम्हें कोऑपरेट नहीं कर रही थी, तुम मेरा इतना ध्यान रख रही थी. नेक्स्ट मॉर्निंग सू टेल्स जॉन्सी अबाउट वैमिन. अगले दिन सू जॉन्सी को वैमिन के बारे में बताती है. वैमिन वॉज इल फॉर only 2 days. वैमिन 2 दिन से बीमार थे. The guard finds him on his bed and his clothes and shoes wet. गार्ड बताता है कि वो अपने बेड पर
शिवरिंग करते हुए मैंने उनको देखा था और उनके शूज और क्लोथ सारे गीले थे। ही हैड कॉट न्यूमोनिया एंड डाइड, उनको न्यूमोनिया हो गया था और उनकी डेथ हो गई। सू आस्क्स जॉन्सी व्हाई द लीफ डिड नॉट फ्लटर। अब सू उससे कहती है जॉन्सी से कि जॉन्सी तुम्हें नहीं लगता कि ये पत्ती अभी तक क्यों नहीं गिरी। सी टेल्स हर दैट द लास्ट लीफ वॉज वैमिन्स मास्टरपीस। तब वो उसको बताती है कि एक्चुअली ये पत्ती आईवी क्रीपर की लीफ नहीं है, ये वहमिन का मास्टरपीस है जो उन्होंने यहाँ पर पेंट किया है और इसीलिए ये इतनी बारिश में भी नहीं गिरी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस। आज की वर्कशीट काफ़ी लंबी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग आंसर टाइप भी काफ़ी क्वेश्चन है, तो आज की वर्कशीट काफ़ी लंबी होने वाली है आपकी। Why was Johnson's condition not improving? How did Johnsy try to cheer up Johnsy? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। जॉन्सी's कंडीशन वॉज नॉट इम्प्रूविंग बिकॉज सी हैड लेफ्ट द होप ऑफ हर रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड सू ट्राई टू चीयर अप जॉन्सी? जॉन्सी को किस तरह से चीयर अप करने की कोशिश करती है सू? सू इज ए ट्रू फ्रेंड ऑफ जॉन्सी। शी ट्राई टू रिवाइव जॉन्सी's interest in things around her. She brought a drawing board in her room. She painted and whistled to entertain her. Sue went to Wayman. Next question देखिए, why did Sue call Wayman? Sue Wayman को क्यों बुलाकर लाती है? Sue went to Wayman to take his advice about Johnson's illness. वो उसके पास जाती है जॉन्सी के बारे में बात करने के लिए। She hoped to find a positive solution of all her worries about Johnsy. उसको लगता है कि वैमिन से बात करके उसको कोई ना कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन मिल जाएगा। हाउ कैन यू से दैट इट वॉज वैमिन हु पेंटेड द लीफ? किस तरह से आप कह सकते हैं कि वो लीफ वैमिन ने ही पेंट की थी? वैमिन वॉज फाउंड ऑन हिज बेड शिवरिंग विद हिज वेट शूज एंड क्लोथ्स। वो अपने बिस्तर पर शिवरिंग करते हुए पाए गए थे, उनके कपड़े गीले थे और उनके पास एक सीढ़ी भी मिली और एक लैंटर्न भी थी और कुछ कलर्स भी थे वहां पर, ग्रीन और येलो कलर भी वहां पर पाए गए, जिससे ये लगता है कि वो लीफ जो है वो वैमिन ने ही पेंट की थी। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चंस के आंसर आपको 40 to 50 वर्ड्स में देना है। व्हाट वाज जॉन्सी's काउंटिंग? जॉन्सी किस तरह से काउंटिंग पढ़ रही थी? जॉन्सी कनेक्टेड हर इलनेस विद द फॉलिंग लीव्स ऑफ आइवी क्रीपर। शी टेल्स हर फ्रेंड दैट देयर वर 100 लीव्स ऑन द क्रीपर, नाउ देयर वर ओनली फ्यू लीव्स एंड दे विल फेल विद इन 3 days। वो कहती है कि कुछ पत्तियां रह गई हैं जो 3 days में गिर जाएंगी। अब वो उन पत्तियों को गिनना शुरू करती है, तो जितनी पत्तियां हैं वो एक एक कम होती जाएंगी, इसीलिए वो उल्टी काउंटिंग पड़ती है। सी थॉट दैट शी वुड डाई विद द शेडिंग ऑफ लास्ट लीफ, सो सी विस्पर्स रिवर्स काउंटिंग एज 12 से स्टार्ट करती है, 12, 11, 10, 9 एंड देन 8 एंड सो ऑन। What was Wayman's dream? Wayman का ड्रीम क्या था? Wayman had a dream to paint a masterpiece. He painted the last leaf to save Johnson's life. His painted leaf resulted in reviving Johnson's faith in life and her recovery. Though Wayman died after that, वैमिन की बाद में डेथ हो जाती है इस पत्ती को इस पेंट करने के बाद में, लेकिन उनका ड्रीम पूरा हो जाता है। वो एक मास्टरपीस बनाना चाहते थे और ये वास्तव में उनका एक मास्टरपीस ही था। हाउ डिड सू फील व्हेन शी सॉ द लास्ट लीफ ऑन द ट्री? सू किस तरह का फील करती है जब वो आखिरी लीफ वहां पर देखती है? क्वेश्चन नंबर 3। When Johnsy woke up in the morning and asked Sue to draw the curtain, Sue was nervous because she was afraid that the last leaf would have fallen. But to her surprise, the leaf was still there. Was Wayman a great artist or a wonderful human being? How can you say so? जो वैमिन थे वो एक ग्रेट आर्टिस्ट थे या एक वंडरफुल ह्यूमन बीइंग थे?
आप किस तरह से कह सकते हैं? Vemin was a great artist. He had a dream of painting a masterpiece. He came to know about Johnson's illness and her depression. He painted the picture of a fresh leaf clinging to the ivy creeper. His painting was so live and realistic that no one could suspect. So Vemin was a great artist. He painted the leaf in the storm and ran at the risk of his life. So he was both a great artist and a wonderful human being. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं. नाउ यू हैव टू लर्न हाउ टू राइट द आंसर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन. जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको लिखना आना चाहिए. इतने ज़्यादा क्वेश्चन आप लर्न नहीं कर सकते, ये आपको समझ लेना चाहिए. किस तरह से क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दिए हैं, नोट्स आपको बनाकर दे रही हूँ मैं, लेकिन आप ये देखिए कंटेंट वही है. उसी कंटेंट को बार बार रिपीट किया गया है हर क्वेश्चन में. थोड़ा सा चेंज होता है, कभी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है, लेकिन कंटेंट आपका वही है. तो अगर आप चैप्टर का कंटेंट बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. इतने ज़्यादा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप याद नहीं कर सकते, इस बात को आपको समझना होगा. अब देखते हैं क्वेश्चन. मोर देन द इलनेस जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. डू यू एग्री? वाई और वाई नॉट? Johnsy was suffering from pneumonia. According to the doctor, she had lost the will to live. Therefore, her condition was not improving. Her long treatment made her think that she would not survive. She started associating her life with the shedding leaves of the creeper on the wall opposite to her window. When she found that the leaf didn't fall even after a storm, she fills with hope. So we can say that more than the illness, Johnsy was suffering from depression. Write a character sketch of Sue. Sue का character sketch. Sue is a true friend of Johnsy. She is an artist and lives with Johnsy in the same room. She is worried about the illness of her friend. She calls the doctor and follows her advice. She gives her medicine and hot soup. When doctor tells her that Johnsy is depressed and she has lost the hope of being recovered, Sue tries her best to divert her mind from the falling leaves. She discusses the problem with Vemin. She is successful in getting back her will to live. She is sad at the demise of Vemin. So we can say that Sue is a true friend and a good human being. What helped Johnsy to recover? Johnsy को रिकवर होने में क्या चीज सबसे ज्यादा हेल्प करती है? Sue's care, Vemin's work, her own willpower और all the three. तो देखते हैं इसका आंसर. Johnsy was suffering from pneumonia. Doctor came to visit. देखिए एक ही आपको कंटेंट बार बार हर चैप्टर हर क्वेश्चन में उसी को हमें कहना है. थोड़ी सी बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है जब भी कोई क्वेश्चन होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें 1-2 सेंटेंस अपने फॉर्म करने पड़ते हैं. बाकी कंटेंट जो चैप्टर का है वही रहता है. तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरह से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं. ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आप जरूरी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड इनको लर्न करें. आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरह से किस क्वेश्चन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज हुआ है लैंग्वेज में, और कंटेंट देखिए वही सब में वही बात आ रही है, चैप्टर तो वही है. Johnsy was suffering from pneumonia. Doctor came to visit her and declared that Johnsy had lost the hope of being recovered. So the medicines were not helping her. Now Johnsy started her effort to bring her will to live. She told her that leaves are falling due to autumn season. They had nothing to do with her death. When Vemin came to know the reason of her illness and depression, he painted a leaf on the wall. Johnsy saw that the
Leaf didn't fall, even after a storm. She filled with a hope of her recovery. So we can say that Johnson's recovery was the result of Sue's best care and support, and overall the painting of women, which filled her with a new hope. Now, last question. Read the following quote by late Winston Churchill, who was a British Prime Minister. Attitude is a little thing that makes a big difference. Does this quote explain Johnson's illness and recovery? Attitude is a little thing that makes a big difference. The famous quote of late Winston Churchill very well explains the recovery of Johnsy. Johnsy is a young girl suffering from pneumonia. She is taking the medicine and following the advice of doctor. She might be recovered very soon, but she surrounded herself with the negative thoughts. Doctor tells that medicine will not do anything because she has left the hope of recovery. When she notices the leaf is fresh and there is no sign of its falling, she fills with hope and a will to live creeps into her mind. As soon as her attitude is changed, she begins to recover her illness. She did not take any extra medicine or treatment. It is only her attitude that cure her disease. तो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई. कर लीजिए इसको. थैंक यू सो मच.